ओह बॉय, आई एम लविंग दिस सीजन ऑफ इनविंसिबल। हर एक एपिसोड पिछले वाले से ज्यादा बढ़िया है। राइटिंग इज जस्ट टॉप नॉच, स्पेशली एपिसोड 6 जो टैकल करता है विद द केस दैट एवरी हीरो इज डेफिनेटली अ विलन इन समवन एल्सेस स्टोरी। एंड दिस आपका शिट इस यूनिवर्स में होता है। मार्क काफी लोगों की कहानियों का विलन है। थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। एपिसोड 5 में हम देखते हैं कि मार्क ईव को सजेस्ट करता है टू मूव इन विद हिम एंड गेट अ सेपरेट अपार्टमेंट ताकि वो एक दूसरे के साथ रह पाए। बट रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, उनके पास पैसे हैं नहीं उतने, तो ईव सुपर विलन प्रिजन को ऑफर करती है कि वो इनविंसिबल की मदद लेके जितने भी उनके जो प्रॉब्लम्स है उनकी हेल्प करेगा, जो मतलब ब्रेकआउट्स वगैरह होते हैं एंड किसी ने हमला कर दिया तो उन सब चीजों में सेटिंग अप इनविंसिबल इंक। उसी दिन रात को फिर डेबी घबराते हुए उन दोनों के पास आती है और बोलती है कि ओलिवर गायब है घर से। तो ये दोनों ढूंढने के लिए निकलते हैं एंड दे फाउंड आउट दैट कि ओलिवर के 2 दोस्त बन चुके हैं जो उनको बुलीज से प्रोटेक्ट करता है। दूसरी तरफ मिस्टर लियू टाइटन को धमकी देते हैं ताकि वो मल्टीपॉल को जेल से निकाले, वरना वो उसकी फैमिली को खत्म कर देगा। और टाइटन भी चालाक होता है तो वो लियू को ही ट्रिक कर देता है उनकी मदद करने के लिए ताकि वो प्रिजन पे हमला कर सके। ऑफ कोर्स जैसे प्रिजन पे हमला होता है तो इनविंसिबल इंक को बुलाया जाता है एंड इनविंसिबल और एटम ईव दोनों ही वहां आ जाते हैं और इन सब की लड़ाई के बीच में मल्टीपॉल भाग जाता है वहां से। आइसोटोप मशीन हेड को फ्री कर देता है, मशीन हेड फिर जाके लियू को मार देता है। ये सब चीजें होने के बाद मार्क और ईव डिसाइड करते हैं टू टेक द रिलेशनशिप स्लोली। दूसरी तरफ मशीन हेड लियू को रिप्लेस कर देता है और द ऑर्डर का टेक ओवर कर लेता है और टाइटन को अकेले रूल करने के लिए दे देता है उसकी जो जगह होती है वहां पे। ये सब अनअवेयर है कि लियू वापस जिंदा बच गया है। अब आते हैं हम सीधा एपिसोड 6 में, जहां हमें फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं तुम्हारा मार्क वर्सेस ओमनी मैन के बैटल का। तो उसमें एक बंदा होता है स्कॉट डुवाल जिसने अपनी नीस और अपनी बहन को खोया होता है उनकी फाइट में, जो कि एक जीडीए का साइंटिस्ट होता है एंड वो वहां से बायो कैपेसिटर्स चुरा लेता है टू एनहांस हिज एनर्जी पावर्स काफी बड़े लेवल पे। फिर स्कॉट पब्लिकली आके न्यूसेंस क्रिएट करता है और मार्क को चैलेंज करता है कि तू बाहर आ, मुझे तेरे से लड़ना है। बट मार्क इग्नोर कर देता है क्योंकि ही रियलाइजेस कि भाई नॉट एवरी प्रॉब्लम इज हिज प्रॉब्लम, तो वो उसको इग्नोर कर देता है क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे होता है। अब किसी को तो रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, तो शेप्स भी वहां आ जाता है और वो एक ही बारी में शेप स्मिथ को हरा देता है। जिसके बाद ऑफ कोर्स स्कॉट डर जाता है एंड वो भाग जाता है अपनी बीवी और बेटे के पास। दूसरी तरफ रूडी मॉन्स्ट्रगल को हेल्प करता है। उसकी जो पावर्स है उससे जो उसका साइड इफेक्ट है कि उसकी बॉडी डीएज होती रहती है, तो उससे उसको प्रिवेंट करता है एक बेल्ट बना के, तो जिसकी वजह से उसकी बॉडी डीएज करना रुक जाती है एंड शी कैन फाइनली यूज हर पावर्स फ्रीली। रे रेक्स को बोलती है कि वो रिटायर होना चाहती है फ्रॉम हीरो वर्क, व्हिच ही एक्सेप्ट्स बिफोर द किस। थिंग्स आर फाइनली गोइंग गुड फॉर रेक्स, ओनली इफ ही न्यू व्हाट्स कमिंग। शिकागो में जो मैसेकर हुआ था नोलन वर्सेस मार्क की फाइट में, उसके मेमोरियल में मार्क की पूरी फैमिली वहां जाती है, जहां पे भी स्कॉट आ जाता है और वो खुद को पावरप्लेक्स रीनेम कर देता है और फिर वहां पे फिर से वो मार्क को उकसाने की कोशिश करता है और फिर ईव से हार के भाग जाता है दोबारा। अपने बीवी की सजेशन से वो एक किडनैपिंग बेट करता है मार्क के लिए, जहां वो अपनी ही बीवी और बच्चे को किडनैप कर लेता है। मार्क आता है, मार्क समझाता है, उसे समझाने की कोशिश करता है एंड दिस वाज सच अ गुड सीन दैट कि वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा है बट उसका गुस्सा इतना है कि ही इज नॉट सीइंग एनीथिंग एल्स। एंड इसी पूरी कॉन्फ्लिक्ट में वो क्योंकि मार्क फाइट बैक नहीं कर रहा होता और वो बोल भी देता है कि मैं फाइट बैक नहीं करूंगा, तो वो मार्क को मारने की कोशिश कर रहा होता है बट इन ऑल ऑफ दिस वो अपने ही बीवी और बेटे को मार देता है, जिसका अगेन ब्लेम वो मार्क को ही देता है। जीडीए उसको पकड़ लेते हैं वापस एंड स्कॉट बोलता है कि भाई मैं तुझसे बदला लेकर ही रहूंगा। मीनवाइल हम देखते हैं कि एंगस्ट्रॉम जिंदा है, एज आई सेड पिछले एपिसोड में कि एंगस्ट्रॉम जिंदा है और वो मार्क के अलग अलग यूनिवर्स में से वर्जन्स को कलेक्ट कर रहा है एंड वी आर फाइनली इन द इनविंसिबल वॉर। आई रियली लव दिस एपिसोड भाई, बहुत बहुत प्यारा एपिसोड था ये सीजन ओवरऑल काफी अच्छा था एंड थिंग्स विल ओनली गो अप फ्रॉम हियर फॉर अपकमिंग सीजन्स एंड आई एम रियली लविंग दिस स्टोरी की किस तरीके से वो इसको एनिमेशन में उतार रहे हैं। इट्स रियली रियली गुड। हाँ मतलब एनिमेशन इज okay, but the story and how it's written for the series is so good. If you still haven't watched it, go watch it now. Season 3 is complete and I will talk about the last 2 episodes in the next video. Of course, they need a separate video. तुम क्या सोचते हो इन 2 episodes के बारे में? अगर तुमने ये सीजन देख लिया है तो let me know in the comments how much you liked it. चैनल पे नए हो तो check out my other videos and until next time, keep kicking out.